वहीं महाराष्ट्र में भी आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ता हुआ 122 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। यहां पर आप देखिए 57 सीटें हो गई और भारतीय जनता पार्टी 44 पर इस वक्त रुझानों में आगे है। आप जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज बना लीजिए कि रुझानों के अंदर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बहुमत पाने जा रही है। जल्दी देखिए 44 पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे है। वेणु, आप सोच रहे थे कि शायद एक एग्जिट पोल आएगा, उसके बाद कुछ परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो प्रिडिक्शन हम लोग उस दिन कर रहे थे, जिस दिन एग्जिट पोल आए थे, और मेजॉरिटी ऑफ एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि हरियाणा में क्लीन स्वीप है, वही इंडिकेशन फिलहाल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वो असल में एक्सिस जो 2019 लोकसभा चुनाव में उनका बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन था, इसलिए जो उन्होंने जो उनका जो प्रिडिक्शन था उस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन फैला, क्योंकि उनका रिकॉर्ड अभी तक अच्छा रहा है, पर इससे साफ दिख रहा है कि एक्सिस पोल गलत साबित हो रहा है। बिल्कुल मैं समझता हूँ ये अभी जल्दी होगा, हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हम लोग रुझानों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि शुरुआत में अभी भी कोई उम्मीद लगाए शुरुआत में चेंज हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अभी रियल कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज काउंटिंग होनी है। पहला राउंड भी पूरा नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो इसलिए जनता को जो हमको देख रहे हैं उनकी आश्वासन के लिए कि भाई हम किसी को हरवाने या जिताने नहीं बैठे हैं यहाँ पर, हम तो डिस्कशन करने बैठे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं शुरू में हरियाणा गया तो मैंने वहाँ से लौट के मैंने लिखा था अपने अखबार में कि विल इट बी अ नो कंटेस्ट इलेक्शन इन हरियाणा। तो अगर ये आंकड़े जो 60+ देखो, पिछली बार 47 सीट आई थी बिल्कुल, और 90 की असेंबली में, तो बेयर मेजॉरिटी थी। अब क्या ब्रूट मेजॉरिटी होगी, ये बड़ा प्रश्न है। और अगर ये खट्टर की होगी या मोदी जी की होगी? देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मनोहर लाल खट्टर जो है, 1 मिनट के लिए रोकूंगा। रुझानों में हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है, 60 सीटों के रुझान आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी रुझानों में काफी आगे, बल्कि मैं कहूंगा बहुत आगे। फिलहाल ऐसा लगता है कि रुझानों के हिसाब से कांग्रेस उनके नंबर तक न पहुंच पाए, वहां तक पहुंचने में कांग्रेस लड़खड़ा जाए, कांग्रेस पहले ही गिर जाए। कांग्रेस इस वक्त रुझानों में मात्र 11 पर आगे है, भारतीय जनता पार्टी 46 पर आगे। जननायक जनता पार्टी जो 15 मिनट पहले अपने आप को किंग मेकर जताने की कोशिश कर रही थी, वो मात्र 2 सीटों पर आगे है और अदर्स 1 पर। वहीं महाराष्ट्र का एक रिकैप ले लेते हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में किस तरीके से तस्वीर तेजी से आगे बढ़ रही है बीजेपी शिवसेना के फेवर में। बीजेपी शिवसेना 108 पर आगे है, कांग्रेस एनसीपी 29 पर आगे है और अदर्स 2 पर आगे है। और अभी हरियाणा में बहुमत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है बीजेपी शिवसेना गठबंधन, लेकिन आधी से ज्यादा सीटें गिना जाना बाकी हैं। तो आप जो कह रहे थे नो ऑपोजिशन, नो कंटेस्ट इलेक्शन, आपने प्रिनो जी, मैं बड़ा ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा हूं, शायद ऐसा चुनाव मैंने नहीं देखा जहां पे अपोजिशन पार्टी ने कभी दावा ही नहीं किया हो कि हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। राज ठाकरे जैसा नेता कह रहा था कि मैं तो विपक्ष में बैठने के लिए वोट मांग रहा हूं। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझसे किसी ने पूछा था करीबन एग्जिट पोल्स के टाइम पे कि भाई इस पे क्या बोल रहे हैं आप। मैंने कहा भाई ये वो थ्रिलर है जिसका क्लाइमैक्स हमको पता है, तो इसको देखने में मज़ा नहीं आ रहा, और ये इलेक्शन कवर करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि जब तक कश्मकश नहीं होगी लोकतंत्र में, तब तक मैं समझता हूँ लोकतंत्र जो है निखरता नहीं है। और एकतरफा इलेक्शन, अब मुझसे पूछा गया था मनोहर लाल खट्टर के बारे में, आपकी सहयोगी ने, मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री बने तो इस बना पे बने कि नरेंद्र मोदी जी से उनके रिश्ते अच्छे थे और उनका संघ का बैकग्राउंड था। आज के दिन अगर उनको दोबारा मैंडेट मिलता है तो उनमें उस मैंडेट में उनका योगदान मेरे लिहाज से 60% होगा। केंद्रीय नेताओं का भी है, लेकिन उनका ज़्यादा इसलिए है कि उन्होंने अपनी सरकार में पक्षपात नहीं किया, रीजन के बेसिस पे या धर्म के बेसिस पे या जात के बेसिस पे। ये खुद शरणार्थी हैं, पाकिस्तान से आए हैं, जंग के इलाके से हैं, इनका परिवार वहाँ से था, और पर इन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया। और मैं इनसे कई बार मिला हूँ, मैं कोई इनका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन एक ऑनेस्ट असेसमेंट इनके बारे में ये होगा कि अगर आप किसी ईमानदार सीधे सच्चे आदमी को, और ये इनकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है,